वज़ीर शरीफ की ज़ेर ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएँ। पेस्को और कैस्को में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम गुरबा को डिजिटल वॉलेट से मिलेगी। गरीबों के इस्तेसाल का राज निज़ाम शफाफियत में तब्दील। तमाम मुतल्लिका इदारों को मौसर और सूदमंद पैकेजेस और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट निज़ाम राइज किया जा रहा है। मुस्तहिक अफराद में मुफ्त सिम्स तकसीम की जा रही हैं। मार्च 2026 से तमाम इमदादी रकूम डिजिटली तकसीम की जाएंगी। मौसर निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और मुनज़्ज़म मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए माली बेज़ाबगियाँ हो रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी। पीटीआई कल अदम टीटीपी का सियासी विंग है। पीटीआई ने इस्तिस्ना लिया हुआ है, उन पर हमला नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उनके तर्जुमान टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। वज़ीर आला केपी दूसरे सूबों के दौरे कर रहे हैं। मजीद कहा कि एक शख्स की अना के बाइस पाकिस्तान आइसोलेट हुआ। सियासी हरीफ चाहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। मुल्क अब डिफॉल्ट से इमर्जिंग फेज में आ चुका है। वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी कराची पहुंच गए। सईद गनी ने इस्तकबाल किया। अजरक सिंधी टोपी पहनाई। वज़ीर आला केपी एयरपोर्ट से बाग जना पहुंच गए। शराय फैसल पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। वज़ीर आला केपी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पीर को मुलाकात शेड्यूल। हैदराबाद भी जाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामिमल कहते हैं हुकूमत सिंध जमहूरी इक़दार और फ्री मूवमेंट पॉलिसी पर कायम है। वज़ीर आला केपी को सियासी और सरकारी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी होगी। कानून के दायरे में रहते हुए हर मुमकिन सहूलत देंगे। कोई सरगर्मी कानून की खिलाफ वर्जी या आवाम के लिए तकलीफ दे ना हो। पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत दे रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि पीटीआई ने बाग जना में जलसे की इजाजत मांगी जो उनको दे रहे हैं। किसी भी जमात की पुरअमन जिद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। पीटीआई को रंगी और साउथ में जलसे की इजाजत नहीं मिली। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर किसी रायत के मुस्तहिकीन नहीं। मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। FIA के इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। पेशावर भिखारी माफिया और उनकी पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगे। मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आज़म से PSL की 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाली फर्म्स के नुमाइंदगान की मुलाकात। शहबाज शरीफ की टीम सियालकोट और हैदराबाद के नुमाइंदगान को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा टीमों की शमूलियत से नए टैलेंट को भरने में मदद मिलेगी। टीमों की बिडिंग के लिए बैनुल-अक़वामी फर्म्स सामने आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के बिजनेस ग्रुप सजवानी ग्रुप के वफ्द की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात सरमायाकारी की समत बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और UAE में गहरे, देरीना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। वज़ीर आज़म ने कीमती पत्थरों के शोबे की इस्लाहात कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के शोबे में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी और UAE वफ्द का आला सतह इजलास। सदारत बिलाल बिन साकिब ने की। रियल स्टेट, सरकारी असासों और कर्ज जाती आलात टोकनाइजेशन पर तफसीली मुशावरत की गई। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान में टोकनाइजेशन को कौमी मुआशी मुहर्रिक के तौर पर तस्वुर किया जा रहा है। टोकनाइजेशन से गैर फाल असासों को काबिल सरमायाकारी बनाने में अहम पेशरफ्त होगी। वज़ीर आला सिंध की तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और मयार यकीनी बनाने की हिदायत। तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर इज़हार नाराज़ी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। तरक्याती कारकर्दगी, जारी मनसूबों और इदाराशाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग। सिंध में 13,000 से ज़ायद तरक्याती मनसूबे शुरू, 9,193 मुकम्मल कर लिए गए।
मुराद अली शाह ने कहा कि नाकिस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। महकमे नए ऐलानात की बजाय मंसूबों की तकमील पर तवज्जो दें। अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर पाबंदी, तनख्वाहें सिर्फ परफॉर्मेंस से बढ़ेंगी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को अब आलमी मयार की जदीद तरीन अद्वियात मिलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्ड बॉय, नर्सों और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में चीनी साख्ता तिब्बी आलात लगाने की इजाज़त पर इतफाक। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को हॉस्पिटल सर्वे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि नाहल और कामचोरों को अब घर जाना होगा। बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में मरकज़े निगाह बन चुका है। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ते मौसर किरदार और बेहतरीन सिफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा है। हुकूमत, रियासती इदारों और अवाम के कौमी मामलात पर यकसां दो टोक मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई हो रही है। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के साथ पाक चीन दोस्ती भी दरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान के आलमी और इलाकाई मामलात में अहम किरदार की हिमायत करता है। दुनिया के तमाम ममालिक पर अमरीकी फौजी हमले का हुक्म देने का इख्तियार रखता हूँ। बहैसियत कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो वाहिद चीज़ मुझे रोक सकती है वो मेरी अपनी इखलाकियात और मेरा अपना दिमाग है। ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दे डाली। कहा, ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो बहुत सख्त जवाब देंगे। अगर लोगों को कत्ल किया गया तो खामोश नहीं बैठेंगे। अगर ईरान ने यह सिलसिला ना रोका तो सख्त कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। ईरानियों का कातिल ईरानियों का हमदर्द कैसे हो सकता है? अमेरिका अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दे, ईरान कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम से खिताब। क्या कुछ फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं? विफाकी आईनी अदालत का निजी इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का फैसला। EOBI को तमाम दरखास्त गुजारों को माहाना ओल्ड एज पेंशन अदा करने की हिदायत। विफाकी आईनी अदालत ने EOBI की जानिब से दायर तमाम अपीलें खारिज कर दी। 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। विफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के 2024 और 25 के फैसले बरकरार रखे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड। चलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत पर बर्फबारी हुई। लेह में पारा -15 तक गिर गया। अस्तोर और स्कर्दू -10, कलात -8 रिकॉर्ड। दरख्त काटने में PHA का जो अफसर मुलविस हुआ उसको गिरफ्तार करवाऊंगा। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, मुतादिद बार दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया है। इस मामले की तहकीकात कराई जाएंगी। पीर को तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। अदालत का DG PHA पर इजहार बरहमी। कहा, मुतादिद बार कहा है कि पार्क्स को रेस्टोरेंट्स के लिए इस्तेमाल ना करें।